ईरान का बड़ा आरोप है कि कभी भी सीज फायर तोड़ सकते हैं यूएस और इजराइल। अंतर्राष्ट्रीय कानून नहीं मानते हैं दोनों देश। ईरान के शीर्ष सैन्य कमांडर का यह बड़ा दावा। हालांकि यूएस और इजराइल वर्सेस ईरान, क्या फिर होगी जंग? यही सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि ईरान के शीर्ष सैन्य कमांडर फिलहाल क्या दावा कर रहे हैं। उनके मुताबिक अमेरिका और इजराइल की नीयत में खोट है और ट्रंप और नेतन्याहू अंतर्राष्ट्रीय नियम को नहीं मानते हैं। यूएस और इजराइल कभी भी तोड़ सकते हैं सीज फायर और ईरान की सेना हमेशा युद्ध मोड में ही है। हालांकि इस बीच करप्शन केस में नेतन्याहू को बड़ी राहत। एक और बड़ी खबर आई है, यरूशलेम कोर्ट में 2 हफ्ते सुनवाई टली और ट्रंप के हस्तक्षेप के बाद नेतन्याहू को यह राहत। ट्रंप ने अमेरिकी सहायता रोकने की धमकी दी थी। नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप का आभार जताया। नेतन्याहू ने कहा कि मिलकर मिडिल ईस्ट को फिर से महान बनाएंगे। हालांकि पथिकृत आंसर समझाइए इसे इस लिहाज से, जहां पर क्या ईरान बार बार सिर्फ इस तरीके की बयानबाजी इसीलिए कर रहा है क्योंकि वो भी मौका चाहता है कि किसी तरीके से अगर सीज फायर टूटने के लिए इजराइल पहला एक्शन करता है तो वो भी पलटवार के लिए तैयार है। दूसरा, जिस तरीके से हलचल तेज नजर आ रही है, बड़े स्तर पर नुकसान अमेरिका पहुंचाने का दावा करता है। क्या वहीं न्यूक्लियर साइट्स पर वापस अब मरम्मत का काम शुरू हो चुका है, उस बयान को देखते हुए जहां ईरान कहता है कि उसका ये कार्यक्रम अभी भी जारी है? देखिए, पहली चीज है, फोर्डो जैसे फैसिलिटी बनाया ही गया था इस वजह से कि कभी ना कभी उनको आशंका था कि अमेरिका B-2 या B-52 जैसे बॉम्बर से बॉम्बिंग उस पर करेगा। तो इसीलिए बनाया गया था। इसीलिए उसकी जो कैपेसिटी है, उसकी जो रेसिलियंस है, वो बहुत जबरदस्त है। दूसरी चीज है, अमेरिका खुद बोल रहा है कि मैंने न्यूक्लियर रिएक्टर के ऊपर डायरेक्टली अटैक नहीं किया है। मतलब न्यूक्लियर रिएक्टर तो शायद उसके ऊपर मलबे गिर गए, वो दब गया है और बहुत मौका ईरान के पास भी था उसको हटाने का। तीसरी चीज ये है, ये हमें समझ लेना चाहिए कि नेतन्याहू प्रॉब्लम नहीं है। नेतन्याहू की जगह कोई और भी आएगा तो इजराइल का पॉलिसी जो है कि वो किसी भी देश को मिडिल ईस्ट में न्यूक्लियर वेपन हथियार लेने नहीं देगा। इस तरह के अटैक जो किया गया इस बार, ये पहले इराक के ऊपर भी इजराइल ने किया था, सीरिया में भी इजराइल ने किया था और ईरान में भी करेगा। और जो ईरान की पॉलिसी, ईरान जो बोल रहा है कि अमेरिका इंटरनेशनल कानून नहीं मानता है, वो ईरान खुद भी नहीं मानता है। नहीं तो जिस तरह से टेरर ऑर्गेनाइजेशंस को तैयार करके इजराइल को खत्म करने की इनकी ऑब्जेक्टिव है, और वो जो एक नफरत पाल के रखे है, जब तक वो नफरत वो बार बार नहीं बोलेगा तो उनका जो रिजीम है वो वहां पे उनका वर्चस्व पूरा नहीं रहेगा, जारी नहीं रहेगा। लेकिन यह भी समझ लेना चाहिए कि ईरान के पास जो हाइपरसोनिक मिसाइल या सुपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है, उसकी भी आंसर इजराइल के पास भी नहीं है। तो इजराइल को इतना तो एहसास हो गया कि ईरान जो है वो हिजबुल्लाह नहीं है। ईरान के पास जो पावर है वो हिजबुल्लाह से काफी ज्यादा है, और ये भी सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अमेरिका का पूरा इकोनॉमी चलता है मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के ऊपर। तो लड़ाई जो है वो कहीं पे भी कोई समस्या हल नहीं करता। आप एक बात जान के, अगर हम इस बारे में थोड़ा सोचे, हमें हैरानी होगी, 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आज तक अमेरिका कोई जंग जीती नहीं है, लेकिन जंग को जारी रखा है, सालों तक जारी रखा, ताकि उससे ज्यादा से ज्यादा हथियार खरीदा जाए। तो ईरान का जो वहां पे वो दिखाया गया कि इतना बड़ा देखो यहाँ पे है तुम्हारे लिए थ्रेट, वो अरब देशों में और हथियार बेचेगा। जिस तरह से वहां पे रशिया का हवा दिखा के सारे वेस्टर्न यूरोपियन देशों को $100 बिलियन से ऊपर अमेरिका ने पिछले 2 साल में हथियार बेचा है। तो हथियार बेचने का धंधा जारी तब तक रहेगा जब तक प्रॉब्लम को आप सॉल्व नहीं कर देंगे, प्रॉब्लम को जारी रखेगा। तो जब तक ये जारी रखेगा तब तक अमेरिका का जो इंपॉर्टेंस है मिडिल ईस्ट में वो भी रहेगा, क्योंकि बहुत सारे अरब देश, ये मैं लास्ट में ये कहना चाहता हूं, ईरान का जो दुश्मन है, ईरान जिसको टारगेट मानता है, वो सिर्फ इजराइल नहीं है, वो बहुत सारे अरब देश भी है जो ईरान से उनका 36 का आंकड़ा है। तो ये सब देश वेट करता है कि कब अमेरिका उसके सपोर्ट में आए, और इसी वजह से अमेरिका का देखिए हर जगह पे अमेरिका का बेस है अरब देशों में। अंडरस्टूड सर।